वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ह्यूमरल वर्सेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि पैथोफिजियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करेंगे। पहली ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होगी कि डिफाइन द की टर्म्स रिलेटेड टू इम्यूनिटी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास होगी तो हमारे बॉडी का दो रिस्पांस, एक स्पेसिफिक रिस्पांस होता है स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस, जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स की तरफ स्पेसिफिक रिस्पांस होता है हमारे बॉडी का जो डिफेंसिव रिस्पांस है। सेकेंड हमारे पास नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस। नॉन स्पेसिफिक होता है कि आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे कोई भी हो, आपकी बॉडी का जो डिफेंसिव रिस्पांस है वो सेम होगा, तो उसको फिर नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है तो स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारे पास होगी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी किसे कहते हैं, इसके मजीद टाइप्स कौन कौन से हैं। और लास्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगी तो वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसे कहते हैं, इसमें हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास यूनिट नंबर 4 है तो वो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे पास मजीद लेक्चर्स हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं 2 पार्ट्स में, जिसमें एक हाइपर सेंसिटिविटी और उसके टाइप्स है, इम्यूनिटी और उसके टाइप्स। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ की टर्म्स हैं जो इम्यूनिटी के हवाले से, इम्यूनिटी के रिलेटेड आपको याद होने चाहिए, और इससे आपके एग्जाम्स में 1 या 2 एमसीक्यूज अक्सर आते हैं। सबसे पहले आपके पास है इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजन। अगर आपकी बॉडी में ये एबिलिटी हो कि वो पैथोजन की तरफ रेजिस्टेंस शो करे, तो उस पर्सन को कहेंगे कि हाँ इसकी इम्यूनिटी अच्छी है। वेन एवर जब आपकी ये एबिलिटी ख़त्म हो जाए या कमज़ोर पड़ जाए तो फिर हम कहते हैं कि इस पर्सन की इम्यूनिटी कमज़ोर है। और हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हैं, जिस तरह HIV होता है, जिस तरह एड्स वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही बात होती है कि इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। जो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो उसकी क़ुव्वत है कि उसकी बिना पे, जो उसकी ताकत है कि उसकी बिना पे कोई भी पैथोजन जो उसके बॉडी में इंटर होगा वो उसकी तरफ रेजिस्टेंस शो करता है, तो वो कुव्वत उसका कमज़ोर पड़ जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि इस पर्सन की, इस पेशेंट की इम्यूनिटी कमज़ोर है। सेकेंड हमारे पास है एंटीजन। एंटीजन किसे कहते हैं, अ सब्सटेंस दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, इट इज कॉल्ड इम्यूनोजिन। एंटीजन को इम्यूनोजिन भी कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में इंटर होता है और उसकी तरफ आपका इम्यून रिस्पांस, इम्यून सिस्टम रिस्पांस शो करता है इन अ फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, तो इसको कहते हैं एंटीजन। देखो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें इंटर्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बाहर की तरफ से कोई भी चीज़ जो आपके बॉडी में इंटर होगी उसकी तरफ आपका इम्यून सिस्टम रिस्पांस शो करेगा, लेकिन वो चीज़ जिसके रिस्पांस में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाए तो उसको कहते हैं एंटीजन। अब एंटीबॉडी किसे कहते हैं, वो इसका इन्वर्स है कि आपका कोई भी एंटीजन जब आपके बॉडी में इंटर होता है और उसके रिस्पांस में आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाए तो उसको कहते हैं एंटीजन। एंटीबॉडी किसे कहते हैं, देखो एंटीबॉडी हमारी बॉडी की एक आर्मी है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बाहर से आने वाले पैथोजन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस जो भी हो, उसके साथ मुकाबला करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है, और वही एंटीबॉडीज फिर आपके पास क्या करती हैं, उस एंटीजन या वो चीज़ जो आपको नुकसान दे उसके खिलाफ क्या करती हैं, उसके साथ फाइट करती हैं और उसको ख़त्म करती हैं। इसके बाद हमारे पास है रेजिस्टेंस, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट ऑफ पैथोजन थ्रू स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। एक है रेजिस्टेंस। देखो आपकी बॉडी में जब भी कोई पैथोजन इंटर होता है तो आपकी बॉडी उसकी तरफ कुछ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस शो करता है, उसको रोकता है कि वो बॉडी में इंटर ना हो और वो आपके बॉडी को डैमेज ना करे।
सही है। तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, के आपकी बॉडी फाइट करती है पैथोजन से स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस के थ्रू, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक क्या है ये आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे पास है स्पेसिफिक इम्यून। ये ऑब्जेक्टिव्स में मैं आपको बता भी चुका हूं कि जब आपके बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंसिव सिस्टम जो है उसका रिस्पांस किसी स्पेसिफिक पैथोजन की तरफ स्पेसिफिक रिस्पांस शो करे तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक हमारे पास है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, कि जब आपकी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो प्रोटेक्टिव रिस्पांस है, वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ सेम हो तो इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसकी अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आप जो है क्या करते हैं कि जो एक दफ्तर, एक ऑफिस वगैरह होते हैं तो उसके इर्द गिर्द दीवारें होती हैं। तो दीवारें किस लिए होती है कि वो कोई भी गाड़ी हो, साइकिल हो, चलने वाला बंदा हो या कोई जानवर वगैरह हो, कोई भी पर्सन जो है उस ऑफिस के अंदर इंटर ना करे। लेकिन कोई भी मशकूक पर्सन जो है वो आपके ऑफिस में एंट्री ना करे, उसके लिए जो आपने स्पेसिफिक सिक्योरिटी गार्ड रखे होते हैं तो वो फिर आपके पास स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आते हैं। लेकिन जो आपके पास आपने दीवारें बनाई है, गेट बनाए, ये चीजें, तो वो कहती वो आपके नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आता है। अब हमारे बॉडी में स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कौन सी है, वो ये है। देखो हमारे इम्यूनिटी दो टाइप में मेन हम डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दूसरा हमारे पास है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है तो उसमें एक आ जाते हैं फिजिकल बैरियर। देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर होगा तो उसके लिए फिजिकल बैरियर कौन से होंगे, स्किन आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर है स्किन के, जो कि ऑलरेडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि हमारे स्किन के कितने लेयर होते हैं और उसमें किस टाइप का डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। तो जो आपका स्किन है ये भी फिजिकल बैरियर है, अलॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये अंदर जाने नहीं देता। इसके बाद आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपके माउथ में है, आपके जीआईटी ट्रैक्ट में है, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी है। तो वो क्या करते हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो एंट्री होने नहीं देता सेल के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो ये आपके पास एक फिजिकल बैरियर है। दूसरा हमारे पास है नॉन स्पेसिफिक में केमिकल बैरियर, जिसमें लाइसोजाइम आते हैं, एचसीएल आते हैं, इंटरफेरॉन। लाइसोजाइम एंजाइम है, एचसीएल जो है वो गैस्ट्रिक जूस है, सही है, वो एसिडिक है। तो वो क्या कहते हैं, वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल कर लेता है। वो जो क्या करते हैं आपकी बॉडी से जो है उसको, आपकी बॉडी को बचाता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इंटरफेरॉन जो है हमारे पास कुछ केमिकल्स है जो हमारी बॉडी सेक्रेट करता है इन रिस्पॉन्स टू वायरस एंड वायरल इन्फेक्शन। तो ये हमारे पास आ जाता है केमिकल बैरियर में। एमसीक्यूज के लिए आप इनको याद रख ले। नॉन स्पेसिफिक में फिजिकल, केमिकल, इन्फ्लेमेशन तीनों आते हैं। अब इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूं, पैथोफिजियोलॉजी का एक लेक्चर भी है कि देखो जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सेल में इंटर होता है वो काज कर लेता है इन्फेक्शन। उस इन्फेक्शन के रिस्पांस के थ्रू आपकी बॉडी क्या करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है। उस इन्फेक्शन का झगड़ा जो है उसको रोकता है, उसके साथ फाइट करता है और वहां पे आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होते हैं कि जितने भी आपके पास डिफेंसिव सेल है वो उस इन्फेक्टेड सेल की तरफ आ जाते हैं और उसका मुकाबला करते हैं, सही है। तो ये रिस्पांस जो है क्या, ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है और ये नॉन स्पेसिफिक है। आपकी बॉडी की जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस वो तमाम टाइप ऑफ इन्फेक्शन की तरफ होते हैं। अब इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, उसके फिर डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, उसमें क्या होते हैं क्या नहीं होता, तो इसके लिए जो है आप इन्फ्लेमेटरी यूनिट देखेंगे जिसका नेम है इन्फ्लेमेशन बाय फरमान केएमयू। जब आप देंगे यूट्यूब में तो वो आपके पास आ जाएगा। तो ये तीनों जो है हमारे पास नॉन स्पेसिफिक में आ गए, इसको मैं यहां पे मार्क कर लूं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। अब जो स्पेसिफिक रिस्पांस है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी ये है कि आपकी बॉडी का रिस्पांस स्पेसिफिक होगा स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ। इसमें हमारे पास आ जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेकेंड आ जाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आज का लेक्चर भी हमारे पास इन दोनों के बारे में है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले कि इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ, तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी ये आप याद रख ले।
अब ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी आर एंटीबॉडी मीडिएटेड इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इट गवर्न्ड बाय बी लिम्फोसाइट। जो हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसमें आपका बॉडी रिस्पांस शो करेगा इन अ फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और वो एंटीबॉडी आपके पास जो बाहर से आने वाले एंटीजन को क्या करेगी, किल करेगी, खत्म करेगी। और इसमें हमारे पास बी लिम्फोसाइट के थ्रू आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पांस शो करता है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि इसमें एंटीबॉडीज बनेगी और इसमें हमारे पास बी लिम्फोसाइट काम करेंगे। सेकेंड जो हमारे पास है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज गवर्न्ड बाय टी लिम्फोसाइट विच इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इसको इसलिए सेल भी कहते हैं क्योंकि ये आपके पास सेलुलर रिस्पांस शो करता है। इसमें हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स काम आते हैं, वो अपना काम करते हैं। अब टी लिम्फोसाइट में फिर हमारे पास हाइपर हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, वो आगे जाके एक एक हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहां पे आपको इतना पता होना चाहिए कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट होंगे, सेल मीडिएटेड में टी लिम्फोसाइट होंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमारे पास एंटीबॉडीज बनेंगी। अब हमारे पास है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व टी लिम्फोसाइट दैट एक्ट अगेंस्ट इन्फेक्टेड सेल और फॉरेन सेल और टिश्यू। इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं और कोई भी फॉरेन से आने वाला सेल, कोई भी टिश्यू उसके खिलाफ क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं। टी सेल आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो बट मेच्योर इन द थाइमस ग्लैंड। तो बोन मैरो आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल जो हमारे पास है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी सेल जो है वो हमारे पास बोन मैरो में बनती है। तो टी सेल हमारे पास क्या है, इसकी प्रोडक्शन होती है बोन मैरो में, लेकिन बोन मैरो में ये हमारे पास इमेच्योर फॉर्म में बनती है। तो ये मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होती है थाइमस ग्लैंड में। और थाइमस हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। तो जो मैंने लिम्फेटिक सिस्टम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर भी अपलोड किया है, तो वहीं से जाके आप देख सकते हैं कि थाइमस ग्लैंड होता क्या है और इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं। यहां पे आप एमसीक्यूज के लिए याद ये रख लें कि टी सेल की प्रोडक्शन होती है बोन मैरो में, लेकिन उनकी मैच्योरेशन होती है थाइमस ग्लैंड में। Also regulate the activation and proliferation of other immune cell। जो हमारे पास टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो और जो हमारे पास इम्यून सेल हैं उसके प्रोडक्शन में और उनके मैच्योरेशन भी में हमारे पास काम करते हैं, हेल्प करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस इज डायरेक्टेड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस इनसाइड फेगोसाइटिक सेल और इन्फेक्टेड होस्ट सेल। जो हमारे पास सेल मीडिएटेड रिस्पांस होता है वो या तो बैक्टीरिया की तरफ होगा या हमारे पास वायरस की तरफ होते हैं। मतलब सेल मीडिएटेड रिस्पांस जो है वो बैक्टीरिया की तरफ होता है। कोई भी बैक्टीरिया जब आपके बॉडी में आती है और सेल को इन्फेक्ट कर लेती है तो उसको इन्फेक्टेड सेल कहते हैं। या कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ गई, आपकी जो फेगोसाइट है, जो आपके WBCs हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको क्या करते हैं, जकड़ लेते हैं, उसको इनगल्फ कर लेते। तो फिर वो फेगोसाइट सेल के अंदर उसको किल करना वो भी इस सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का आपके पास काम है। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास बैक्टीरिया और वायरस को के अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पांस शो करता है, चाहे वो फेगोसाइट सेल के अंदर हो या आपका कोई सेल जो इन्फेक्ट हुआ है उसके अंदर हो। दिस आल्सो काज रिजेक्शन ऑफ इम्प्लांटेड टिश्यू। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखो अक्सर हम देखते हैं कि इसने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट है, तो आपके बॉडी में जो कोई भी आर्गन बाहर से ट्रांसप्लांट हुआ हो और उसकी रिजेक्शन होती है तो वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होती है, इस टी सेल की वजह से होती है। तो वो पर्सन, वो पेशेंट जिन्होंने इस तरह कोई चीज ट्रांसप्लांट की हो, मतलब जो इन्होंने कोई किडनी ट्रांसप्लांट किया हो या उन्होंने लिवर किसी और का लगाया हो, तो उसको फिर कह देते हैं, उसको टी सेल सप्रेसर मेडिसिन भी देते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि हमने इसको किडनी लगा लिया कि इसको जो है फायदा होगा और उसका अपना इम्यून सिस्टम उस किडनी के खिलाफ टी सेल प्रोड्यूस करके उसको खत्म कर ले। क्यों? क्योंकि वो जो बाहर से कोई आने वाला आर्गन वो भी तो बाहर का ही है ना, तो इसलिए उसकी तरफ जो हमारे पास रिजेक्शन स्टार्ट होती है, शो होती है, वो इस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होती है। और ये आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसको आप याद रख लें।
इन पैथोफिजियोलॉजी के एमसीक्यूज भी मैं इंशाल्लाह जल्द जो है वो अपलोड कर लूंगा, उसमें भी आपको क्लियर कट ये चीजें नजर आएंगी। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके लेक्चर से वो वहां पे आपको मिलेंगे। टी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और टी लिम्फोसाइट में फिर हमारे पास मजीद डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। तो वो ये सेल हैं टी लिम्फोसाइट्स के। एक हमारे पास होता है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल एक्टिवेट मैक्रोफेजेस एंड हेल्प बी सेल। Helper T cell also produce chemical called cytokinin such as interleukin and interferon। सही है। तो हमारे पास एक टाइप जो है वो हेल्पर टी सेल है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तमाम एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि जो हेल्पर टी सेल होते हैं वो क्या करता है, वो मैक्रोफेजेस और बी सेल्स को क्या करते हैं, उनको हेल्प करता है, उनको एक्टिवेट करता है, आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स शो करने में उनकी हेल्प करता है। दूसरा ये होता है कि ये हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास साइटोकाइनिन बनाता है जिसमें इंटरल्यूकिन आता है, इंटरफेरॉन आता है। इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन। इंटरफेरॉन आपके पास वायरस के रिस्पांस में शो होगा कि कोई भी वायरल इंफेक्शन आपकी बॉडी में हो, उसकी तरफ जो केमिकल्स आपकी बॉडी बनाता है तो उसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन। इंटरल्यूकिन हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं जो बाकी आपके पास इम्यून सेल हैं उसकी हेल्प आउट करते हैं, उनको एक्टिवेट करता है, उनको क्या कहते हैं, उनकी हेल्प करता है किसी भी इम्यून रिस्पांस शो करने में। तो ये हमारे पास हेल्पर टी सेल था। इसके बाद हमारे पास होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्ट्रॉय टारगेट सेल ऑन कांटेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन दैट लाइज इन्फेक्टेड सेल। ये हमारे पास क्या करते हैं, ये डायरेक्टली सेल को डिस्ट्रॉय करता है। कोई भी बैक्टीरियल सेल, वायरल सेल आपके बॉडी में आती है, कोई भी बैक्टीरियल सेल आपके बॉडी में आती है तो क्या करता है, ये साइटोटॉक्सिक सेल डायरेक्ट केमिकल्स उसमें रिलीज करके उसको खत्म कर लेता है, इसलिए इसको कहते हैं साइटोटॉक्सिक। ये इन्फेक्टेड सेल को की लाइसिस करेगा। आपकी बॉडी का कोई भी सेल इन्फेक्ट हो गया है तो ये उसकी लाइसिस कर लेता है, उसके अंदर जो भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास है सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल इज आल्सो कॉल्ड regulatory T cell are involved in stopping the reaction once the danger is finished। जो हमारे पास सप्रेसर टी सेल होते हैं ये क्या करता है, देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन आपके बॉडी में इंटर होता है, आपका इम्यून रिस्पांस जाग जाता है और उसके खिलाफ फाइट करता है। जब आपके पास वो बाहर से आने वाला एंटीटाइड या कोई पैथोजन वगैरह वो खत्म हो जाते हैं तो अब आपकी उस इम्यून रिस्पांस को स्टॉप जो करता है वो सप्रेसर टी सेल का काम है। इसके बाद मेमोरी टी सेल आर लॉन्ग लिव्ड सेल विच गिव लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पैथोजन। मेमोरी टी सेल क्या होते हैं, देखो जब भी आपके पास कोई जो है बाहर से पैथोजन आता है, बोन मैरो में किसी उसके बारे में जो है पैथोजन्स के खिलाफ सेल्स प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारे पास दो टाइप हैं। उसमें एक जो है वो तो डायरेक्टली आ जाता है, फाइट करता है, एक मेमोरी सेल के फॉर्म में जो है प्रोड्यूस होती है। तो वो जो मेमोरी सेल है वो आपके बॉडी में रहता है उस और आपकी बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। किस तरह, वो आपकी बॉडी का एक स्टॉक है, वो आपकी बॉडी का एक जमा पूंजी है जो आपके बॉडी में रहेगी। कोई भी इन्फेक्शन होगा, मेमोरी सेल से आपके पास सेल बनेंगे और उस इन्फेक्शन के खिलाफ क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो मेमोरी टी सेल जो है वो आपको लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। अब हम आ जाते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी पे, जिसको हम एंटीबॉडी इम्यूनिटी भी कहते हैं। बी सेल और बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये हमारे पास बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और वो एंटीबॉडी आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया एंड वायरस एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन। एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबिन दैट रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन। जब भी कोई पैथोजन आपके बॉडी में इंटर होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरियल टॉक्सिन हो, आपकी जो बी लिम्फोसाइट हैं वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और वो एंटीबॉडीज हमारे पास प्रोटीन है जो कि एंटीजन या पैथोजन के खिलाफ फाइट करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। तो ये हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी है। इसके बाद बी सेल आर प्रोड्यूस एंड मैच्योर इन स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो। ये भी हमारे पास जो बोन मैरो है उनमें बी सेल की प्रोडक्शन होती है। मैच्योर बी सेल आर फाउंड इन लिम्फाइड टिश्यू लाइक स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। और जो हमारे पास मैच्योर बी सेल है, मैच्योर वो जो अब रेडी है फाइट करने के लिए,
तो वो स्प्लीन और लिम्फ नोड में स्टोर होते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रख ले, आप एमसीक्यूज के लिए ये भी याद रख ले। जो टी सेल थे वो थाइमस ग्लैंड में स्टोर होते थे। यहाँ पे जो हमारे पास बी लिम्फोसाइट है वो स्प्लीन और लिम्फ टिश्यू में नोड्स में स्टोर होते हैं, और ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का एक मेजर पार्ट है, मेजर आर्गन है। बी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन बाय एंटीजन रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस। जो हमारे पास बी सेल होते हैं, ये हमारे पास बी सेल हैं, तो इसके क्या होते हैं, इसके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग हमारे पास होते हैं, सेल्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये रेडार है, ये देखते हैं कि यहाँ से पैथोजन आ गया और ये एंटीबॉडी उसके खिलाफ, बी सेल उसके खिलाफ है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ये एंटीबॉडीज उस पैथोजन के खिलाफ फाइट करते हैं। तो जो हमारे पास बी सेल होंगे वो किस तरह एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनके सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उसके थ्रू वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये we make 100 million lymphocytes a day, so equal number must die. This death of cell is known as apoptosis, programmed cell death. तो हमारे पास क्या होते हैं कि हमारी बॉडी दिन में 100 मिलियंस ऑफ जो है लिम्फोसाइट्स बनाती हैं, और इसी की तादाद में वो मरते भी हैं हमारे बॉडी में, और इस डेथ को कहते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ। जिस तरह हमने सुना है कि जो आरबीसी होते हैं, हमने पढ़ा भी है कि वो 120 दिन में क्या होते हैं, रिसाइकल होते हैं। जो आपके पिछले पुराने जो हैं ओल्ड आरबीसी हैं वो खत्म हो जाते हैं, न्यू आपके पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह लिम्फोसाइट्स की डेली प्रोडक्शन आपके पास 100 मिलियंस में होती है, लेकिन उसी की तादाद में इसकी डेथ भी होती है, और उसको कहते हैं एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। लेकिन जो आपके पास अनवांटेड सेल डेथ जो होती है उसको फिर हम नेक्रोसिस कहते हैं, सही है, वो एपोप्टोसिस में नहीं आता। तो एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ है। एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है कि आपके बॉडी में 100 ऑफ मिलियन जो है वो लिम्फोसाइट बनते हैं, तो ये तो एक एग्रीगेट बन जाएगा, आपके बॉडी में एक इंतहाई ज़्यादा तादाद में आ जाएंगे। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू आपके पास क्या होते थे, रिन्यू होते हैं, इनकी तादाद नॉर्मल रहती है, तो वो एपोप्टोसिस के थ्रू। अब हमारे पास है एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। ईच बी सेल प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन। व्हेन एंटीजन्स कम इन कांटेक्ट विद बी सेल दे फॉर्म प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल। देखो, जब भी कोई एंटीजन आपके बी सेल के नजदीक आएगा तो बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उस दौरान बी सेल दो चीजें बनाता है, टू टाइप ऑफ सेल बनाते हैं। एक बनाता है प्लाज्मा सेल, एक बनाता है मेमोरी सेल। जो प्लाज्मा सेल है दे स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेती हैं, और वो एंटीबॉडी फाइट करता है उस पैथोजन के खिलाफ। जो मेमोरी सेल है तो बिल्कुल वही बात है, मेमोरी सेल आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देगा, वो आपके बॉडी में रहेंगे। फिर जब, और वो क्या होगा, उनके पास एक रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड इस तरह होगा, इसका एक एग्जांपल मैं दूं कि ऐसा है, आप किसी को कर्ज देते हैं तो क्या करते हैं, सॉरी आप जो है फीस सबमिट करते हैं, तो फीस सबमिट की 3 फोटोकॉपी आपको मिल जाती हैं। एक बैंक में सबमिट हो जाती है, एक आप अपने पास रख लेते हैं, एक आप यूनिवर्सिटी में देते हैं। तो जो आप यूनिवर्सिटी में देते हैं वो हमारे पास हो गया प्लाज्मा सेल जिसने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ली। जो आप अपने पास रखते हैं उसको हम मेमोरी सेल कहते हैं। तो वो एक रिकॉर्ड भी होता है, कल को कोई कहे कि आपने वो फीस जमा नहीं की, डायरेक्ट आप उसको दिखाएंगे। तो मेमोरी सेल की भी यही बात होती है कि जब आपके पास कोई इन्फेक्शन हो रहा था तो उस दौरान बी सेल ने 2 सेल प्रोड्यूस किए। प्लाज्मा सेल तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जो मेमोरी सेल है वो क्या करती है, वो रिकॉर्ड भी रख लेती है कि हाँ इस तरह पैथोजन आया था, बी लिम्फोसाइट ने 2 सेल बनाए थे, प्लाज्मा वहां पे यूज हो गया था, मेमोरी सेल मैं हूं। तो फिर से जब नेक्स्ट टाइम वो एंटीजन आएगा तो जो मेमोरी सेल है वो डायरेक्टली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेगी, और वो इन्फेक्शन आपके पास शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ये मेमोरी सेल का फंक्शन है। एंटीबॉडी स्टार्ट बाइंडिंग टू एंटीजन एंड दस इनएक्टिवेट द एंटीजन। और जो एंटीबॉडी होती हैं वो क्या होती हैं, वो एंटीजन के साथ मिक्स जाती है और उस एंटीजन को खत्म कर लेती हैं। सेकेंडरी रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम इज क्विकर एंड स्ट्रांगर देन प्राइमरी वन। और जो आपकी बॉडी का जो सेकेंडरी रिस्पांस होता है वो तेज होता है, स्ट्रांगर होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी रिस्पांस। किस तरह, देखो अभी जो है मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया,
सही है। तो मेरे बॉडी बी सेल ने प्लाज्मा सेल भी प्रोड्यूस किए और बी लिम्फोसाइट भी, बी मेमोरी सेल भी प्रोड्यूस किए। प्लाज्मा सेल जो है वो तो टाइम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन जो मेमोरी सेल है वो एक रिकॉर्ड रख लेता है। तो सेकेंड टाइम जब वो इन्फेक्शन आपको होगा तो उसकी तरफ तेजी से रिस्पांस होगा, क्योंकि ये फिर डायरेक्टली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो उस टाइम फिर बी सेल कहेगा ये क्या आ गया है, फिर उसके रिसेप्टर जागेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये चीज़ें नहीं होती, फिर रिस्पांस डायरेक्ट होता है। इसलिए ये सेंटेंस जो है इन्होंने लिखे हैं कि जो सेकेंडरी रिस्पांस आपके बॉडी का होता है, इम्यून सिस्टम का होता है, वो तेज भी होता है और स्ट्रांग भी होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी वन। तो ये हमारे पास ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है कि हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी में देखो एक्स्ट्रा सेल आ गया, बी लिम्फोसाइट उसके साथ मिलके खत्म कर लेता है। यहाँ पे हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, हेल्पर टी सेल है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है। हेल्पर टी सेल बाकी जो है हमारे पास सेल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उसको हेल्प आउट करते हैं और पैथोजेंस वगैरह को किल करते हैं। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, सेल को किल करते हैं। तो ये हमारे पास जो है सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी का इम्यूनिटी रिस्पांस का एक छोटा सा लेक्चर था। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको नर्सिंग से रिलेटेड, पैरामेडिक से रिलेटेड तमाम वीडियोस लेक्चर मेरे चैनल्स पे मिलेंगी। कोई भी लेक्चर सर्च करने के लिए उस लेक्चर का नेम उसके साथ बाई फरमान लिखा तो इंशाल्लाह आपको वो लेक्चर्स मिलेगा यूट्यूब पे। एमसीक्यूज जो है वो भी आपको मिलते हैं डिफरेंट लेक्चर्स के, जितने मैंने आप बनाए हैं उसका नेम आप लिखें कि इम्यूनिटी एमसीक्यूज बाई फरमान आप लिखें, इस तरह एनाटॉमी फिजियोलॉजी एमसीक्यूज बाई फरमान, तो उसके थ्रू आपको ये जो है एमसीक्यूज मिल सकते हैं। सब्सक्राइब करें आप लोग हमारे चैनल्स को, लाइक करें हमारी वीडियोस को। ओके, थैंक यू।